नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके विद यश में। आज 28 अक्टूबर 2020 है और आज के इस डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में हम जानेंगे हाल ही की घटनाओं से आपकी आने वाली परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं उनके बारे में। साथ ही जानेंगे प्रत्येक प्रश्न से जुड़ा हुआ स्टैटिक जीके। यदि आपको डेली करंट अफेयर्स का PDF चाहिए तो आप ज्वाइन कीजिए हमारा टेलीग्राम चैनल जीके विद यश, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिए। अंत में हम आपसे एक प्रश्न पूछेंगे जिसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है और वह आपकी आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फोर्ब्स पत्रिका द्वारा जारी विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2020 सूची में कौन सी कंपनी शीर्ष पर रही? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सैमसंग। सैमसंग कंपनी जो है हाल ही में फोर्ब्स पत्रिका द्वारा विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2020 सूची यानी वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर 2020 लिस्ट जारी की गई, उसमें फर्स्ट रैंक पर रही। सेकेंड रैंक मिला अमेजन को और थर्ड रैंक पर रही IBM। वहीं चौथे स्थान पर रहा माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन। दोस्तों, भारत की कंपनियों में इस सूची में जो है HCL टेक्नोलॉजीज टॉप पर रही और HCL टेक्नोलॉजीज की रैंक है 30वीं रैंक। कौन सी रैंक है? 30वीं रैंक। वहीं दोस्तों, भारत के सार्वजनिक उपक्रमों में NTPC टॉप पर रही। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रत्येक वर्ष ऑडियो विजुअल हेरिटेज के लिए विश्व दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा 27 अक्टूबर। प्रत्येक वर्ष 27 अक्टूबर को ऑडियो विजुअल हेरिटेज के लिए विश्व दिवस या वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज मनाया जाता है 27 अक्टूबर को। इस वर्ष की थीम है दोस्तों योर विंडो टू द वर्ल्ड। क्या है? योर विंडो टू द वर्ल्ड। दोस्तों, ऑडियो विजुअल हेरिटेज यानी ऐसी विरासतें जिन्हें सुना और देखा जा सकता है, यानी संगीत, मूवी, इनको बोला जाता है ऑडियो विजुअल हेरिटेज। दोस्तों, इस दिवस को मनाने की शुरुआत वर्ष 2007 में पहली बार मनाया गया और यूनेस्को के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस राज्य के प्रत्येक जिले में मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन स्थापित किए जाएंगे? इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में निर्णय लिया है कि वह प्रत्येक जिले में मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन स्थापित करेगी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में महिलाओं सशक्तिकरण के लिए मिशन शक्ति अभियान और सेफ सिटी प्रोजेक्ट पहले से ही अभी हाल ही में लागू किए गए हैं। मिशन शक्ति अभियान और सेफ सिटी प्रोजेक्ट। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में NHAI ने राजमार्ग बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए किस IIT के साथ समझौता किया? इसका राइट आंसर होगा IIT जोधपुर, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जोधपुर के साथ समझौता किया है NHAI ने। दोस्तों, NHAI का फुल फॉर्म है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। NHAI की स्थापना 1988 में हुई थी। कब हुई थी? 1988 में। NHAI के जो अध्यक्ष हैं वो हैं सुखबीर सिंह संधू। कौन है? सुखबीर सिंह संधू, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस अंतरिक्ष एजेंसी के सोफिया मिशन ने चंद्रमा के धूप वाले हिस्से पर पानी होने की पुष्टि की? इसका राइट आंसर होगा नासा। दोस्तों, अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के मिशन यानी स्पेस क्राफ्ट सोफिया ने हाल ही में चंद्रमा के धूप वाले हिस्से पर पानी होने की पुष्टि की है। आपको बता दें कि चंद्रमा के छाया वाले क्षेत्र पर पानी होने की खोज भारत के चंद्रयान फर्स्ट ने की थी। दोस्तों, धूप वाले ही यानी कि चंद्रमा के जिस हिस्से पर धूप पड़ती है सूर्य की, उस हिस्से पर पानी होने की पुष्टि की गई है, जबकि छाया वाले क्षेत्र पर भारत के चंद्रयान ने पानी की खोज की थी। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में चौथे इंडिया एनर्जी फोरम का वर्चुअली उद्घाटन किसने किया?
इसका राइट आंसर होगा नरेंद्र मोदी। दोस्तों हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने चौथे इंडिया एनर्जी फोरम का वर्चुअली उद्घाटन किया गया है। इसका आयोजन नीति आयोग और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा किया गया है। दोस्तों भारत के केंद्रीय प्राकृतिक गैस मंत्रालय के जो प्रभारी मंत्री हैं वो हैं धर्मेंद्र प्रधान। कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। भारत ने वर्ष 2022 तक 175 गीगावाट क्लीन एनर्जी का लक्ष्य रखा है। दोस्तों कितनी क्लीन एनर्जी का? 175 गीगावाट। इंडिया एनर्जी फोरम जो है इसकी स्थापना वर्ष 2001 में की गई थी। कब की गई थी? 2001 में। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी जेएसआई के अनुसार वर्ष 2019 में भारत में जानवरों की कितनी नई प्रजातियां खोजी गई? इसका राइट आंसर होगा 364। दोस्तों 364 नई प्रजातियां खोजी गई है भारत में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार वर्ष 2019 में। बात करते हैं जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। दोस्तों इसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। कहाँ पर है? कोलकाता में। इसकी स्थापना 1916 में की गई थी। कब की गई थी? 1916 में। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के निदेशक हैं डॉक्टर कैलाश चंद्र। कौन है? डॉक्टर कैलाश चंद्र। और यह केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में तन्मय श्रीवास्तव ने संन्यास लेने की घोषणा की। उनका संबंध किस खेल से है? इसका राइट आंसर होगा क्रिकेट। दोस्तों तन्मय श्रीवास्तव जो कि वर्ष 2008 के अंडर-19 विश्व कप की जो विजेता टीम थी, भारतीय टीम, उस टीम का हिस्सा थे और इन्होंने हाल ही में घरेलू क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान ने किस वर्ष तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है? इसका राइट आंसर होगा वर्ष 2050। दोस्तों वर्ष 2050 तक जो है जापान शून्य कार्बन उत्सर्जित करने वाला देश बन जाएगा, ऐसा उसने लक्ष्य रखा है। बात करते हैं जापान की। जापान की राजधानी है टोक्यो और मुद्रा है जापानी येन और प्रधानमंत्री है योशिहिदे सुगा। कौन है? योशिहिदे सुगा, जो कि नए प्रधानमंत्री बने हैं, योशिहिदे सुगा। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में प्रत्येक वर्ष सतर्कता जागरूकता सप्ताह कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा 27 अक्टूबर से 2 नवंबर। 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक प्रत्येक वर्ष भारत में सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम है दोस्तों सतर्क भारत समृद्ध भारत। क्या है? सतर्क भारत समृद्ध भारत। और इसे कौन सा संगठन मनाता है? तो इसको मनाता है दोस्तों केंद्रीय सतर्कता आयोग। कौन मनाता है? केंद्रीय सतर्कता आयोग। कि यह सरदार पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जो कि प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर को आती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स यानी FIFS का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? इसका राइट आंसर होगा बिमल जुल्का। दोस्तों बिमल जुल्का को हाल ही में फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। फैंटेसी स्पोर्ट्स यानी कि दोस्तों काल्पनिक खेल जिनमें हम स्वयं भाग ना लेकर काल्पनिक तरीके से उसमें हिस्सा लेते हैं, जैसे कि ड्रीम 11 एक काल्पनिक गेम है, उसमें काल्पनिक गेम खेलते हैं। तो और भी कहीं भारत में प्रचलित है दोस्तों, जैसे कि माई 11 सर्कल है। तो ये सभी जो है फैंटेसी स्पोर्ट्स के उदाहरण हैं। फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स की स्थापना 2017 में की गई थी। कब की गई थी दोस्तों? 2017 में। अक्टूबर 2020 में किस देश के संविधान में चर्चित 20वां संशोधन संसद द्वारा पारित किया गया? इसका राइट आंसर होगा श्रीलंका। दोस्तों द्वीपीय देश श्रीलंका में हाल ही में उसके संविधान में 20वां संशोधन जो है संसद के द्वारा पारित किया गया है। इसके द्वारा वहाँ के राष्ट्रपति को
अधिक शक्तिशाली बनाया गया है दोस्तों, और प्रधानमंत्री की शक्तियों को कम कर दिया गया है इस संविधान संशोधन के तहत। बात करते हैं श्रीलंका की, तो श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं गोतबाया राजपक्षे और प्रधानमंत्री है महिंदा राजपक्षे। श्रीलंका की मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में आदित्य पुरी ने किस बैंक के एमडी एवं सीईओ के पद से सेवानिवृत्त हुए? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों एचडीएफसी। आदित्य पुरी जो है एचडीएफसी बैंक के एमडी एवं सीईओ के पद से हाल ही में रिटायर्ड हुए हैं। बात करते हैं एचडीएफसी बैंक की। एचडीएफसी बैंक के नए सीईओ बने हैं दोस्तों शशिधर जगदीशन। कौन बने हैं? शशिधर जगदीशन। इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। कब हुई थी एचडीएफसी बैंक की स्थापना? 1994 में, और इसका मुख्यालय है मुंबई। कल हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि हाल ही में भारतीय मूल के वेवल राम कलवान को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सेशल्स। सेशल्स जो कि हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है, यानी इसमें द्वीप समूह है सेशल्स। इसमें 115 द्वीप शामिल हैं। दोस्तों सेशल्स के जो राष्ट्रपति बने हैं वेवल राम कलवान, ये भारत के बिहार से संबंध रखते हैं। इनके दादाजी जो हैं वो बिहार से सेशल्स गए थे, और ये सेशल्स में एक पुजारी थे। कौन? राम कलावन, जो कि हाल ही में सेशल्स के राष्ट्रपति चुने गए हैं। बात करते हैं सेशल्स की, तो सेशल्स की राजधानी है विक्टोरिया। क्या है? विक्टोरिया, और मुद्रा है रुपया। आज का प्रश्न है क्वेश्चन ऑफ द टुडे, अक्टूबर 2020 में अल्फा कोंडे ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में तीसरे कार्यकाल का चुनाव जीता? आपके सामने ऑप्शंस हैं गिनी, रवांडा, जमैका या इथोपिया। इस प्रश्न का राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है दोस्तों। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।